नमस्कार, आज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी लीलाधर चौहान। आज मैं एक ऐसे गांव में हूं जहां संगीत बजता है। वो पुराना ज़माना, जिस ज़माने में संगीत के नाम पर शहनाई का वादन होता था। शहनाई वादक एक ऐसा यानी कि संगीत का योद्धा माना जाता था। जब उस दौर में नाटियां लगती थी, वो दौर ही बहुत अलग सा दौर था। आज भी ऐसे दौर है, लेकिन वो पुराने वाले दौर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आज मैं एक ऐसे ही शख्सियत के पास हूँ। मेरे साथ इस वक्त आदरणीय श्री पद्म देव जी हैं। इनका अगर मैं जिक्र करूं तो ये बहुत लंबा जिक्र है। ये राजनीतिक क्षेत्र की बात करें या सामाजिक क्षेत्र की बात करें या फिर संगीत के क्षेत्र की बात करें, सब क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। आज हमने स्पेशली सोचा कि इनके घर तक जाते हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हालांकि हमें भी मालूम नहीं था कि संगीत के क्षेत्र में इनका अलग सा एक महत्व है या फिर अलग सा एक रुचि है। तो आज हमें मालूम हुआ कि इनके अंदर जो संगीत बजता है, आपने तो छुपा के रखा था जनाब। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप बताइए, संगीत का जो ये शौक आपको कितना पुराना था, ये थोड़ा सा विवरण। ये सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ जी। कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस गृह स्थान में आए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया जी। और जहाँ तक आपने पूछा जी कि ये संगीत का क्या आपका कैसे शौक हुआ, जी सही मैंने में हमारे जो पिताजी होते थे बहुत मशहूर शनाई वादक होते थे जी और उन्हीं के माध्यम से जो है हमें एक गाने का शौक हुआ है। जी और तत्पश्चात जैसे जैसे समय बीतता गया और समय बीतने के पश्चात बहुत पुराने वक्त की बात है कि मनोरंजन के साधन बड़े कम होते थे। तो हर गांव में अपने अपने एक ट्रुप बनाए होते ड्रामे के हिसाब से, जहां पर हम लोग गाया करते थे। जी, हाँ, ड्रामा बोलते थे। हाँ, और उस ड्रामे क्लब में हम गा करके जो है लोगों का मनोरंजन करते थे। और साथ में ही जो है जो हमारे मेले होते हैं, छोटे छोटे मेले, वहां पर प्रोग्राम देते थे। किस दौर की बात है? ये तो आज से आप देख लो, कुछ 40 साल पहले की बात है। अच्छा, कुछ 40 साल पहले यही होता था मनोरंजन के, कोई दूसरे साधन नहीं होते। उम्र भी होनी ऐसी 25। हाँ, 25-26 साल की उम्र थी। तो उस वक्त से हम इस अपना ये शौक फरमाते थे। तो आज तो बहुत ये कला का क्षेत्र बहुत आगे चला गया हुआ है, लेकिन उस वक्त रेडियो के सिवा कोई दूसरा माध्यम नहीं था। हम रेडियो सुनते थे और रेडियो के सुने सुने जो है हम अपने जो रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी शिमला से ये जो पहाड़ी लोक गायक जो हमारे होते थे, उनके माध्यम से उनकी आवाज़ों को सुन करके जो है हम भी थोड़ा थोड़ा गाया करते थे। तो इस तरह का शौक पैदा होता था जी। हाँ जी। अच्छा, जैसे अब अगर हम संगीत के क्षेत्र की बात कहें तो इसमें फिर आप ऐसे यानी कि किसी मंच पर या फिर अपनी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या कारण रहे इसके पीछे? इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि हम बेसिकली हम अपना व्यवसाय में रहते जुड़े रहते हैं, ये अपना बिजनेस पेशे में रहते हैं और खास करके इसमें ज़्यादा कर समय नहीं मिलता और इसलिए जो है हम ज़्यादा कई प्रोग्राम आजकल के समय में दे भी नहीं पाते हैं। और जो पहला वक्त था उस वक्त तो हम मतलब साल के 3-4 प्रोग्राम देते थे। अच्छा। तो क्योंकि उस वक्त दूसरे मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, हमारे ही ट्रुप जो है गांव गांव में जा करके जो है मनोरंजन कराते थे। जहां मेले होते थे हमारे, तो उन मेलों में जा करके जो है इस तरह का कार्यक्रम करते थे। हाँ जी। और दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं मैं, ये जो दौर है ये वर्तमान दौर है। इस दौर में ऐसी जो पारंपरिक जो संगीत की जो विधियां हैं
वो भुलाई जा चुकी है मेरे ख्याल से, क्यों जी? अब आपने देखिए अभी जो गंगिया सुनाई है ना, जो आप गंगिया सुनाने वाले हैं, तो उनमें तो वो रस ही बहुत अलग सा है। उस पुराने जमाने की वो खुशबू, वो महक, उस संगीत की महक एकदम से आ जाती है। अब तो हर कुछ हो रहा है ना जी? ये जो मैं कहना चाहूँगा, ये जो गंगी मैंने अभी प्रस्तुत की जी। ये उस वक्त हमारे लोक गायक गंगियों के माध्यम से अपने प्यार का एक रुझान देते थे। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र के नाते से जो है गंगी आर पार पहाड़ियों से गाई जाती थी। जैसे कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जो है आवाज पहुंचानी है, फिर उसका जवाब जो है दूसरी पहाड़ी से जो कलाकार सुनता था वो वहां से भी गा करके जवाब देता था। इस तरह अपने प्यार का एक इजहार होता था। तो उस वक्त की ये सारी गंगियां बनाई है और इस तरह से मेल मिलाप होता था आदमियों का। आने जाने के साधन कम होते थे उस जमाने में, ना तो कोई सड़कें होती थी, ना कोई टेलीफोन होते थे, ना कोई मोबाइल होते थे। इसी तरह से जो है एक दूसरे पहाड़ी से जो है ऊंचे ऊंचे स्वर पर गंगी गा करके जो है एक दूसरे को अपना मेल मिलाप करते थे और प्यार का रुझान करते थे। तो इसी के माध्यम से ये चीजें बनी है। जैसे कि हमारे बिलासपुर क्षेत्र में बिलासपुर की गंगी एक अलग है, और जैसे हमारे ऊपरी शिमला की गंगी जो अभी मैंने गाई है, ऊपरी शिमला जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है उस एरिया में गाई जाती है जी। तो हर क्षेत्र के हमारा एक जो हिमाचल प्रदेश का जो है अलग अलग जो है एक लोक गायकों का अपना अपना रुझान रहता है, और जिससे कि एक बहुत बड़ा मिठास है और आज भी जिंदा है। आकाशवाणी से आज भी इन कला का जो हमारे पुराने कलाकार है उनके माध्यम से जो है रिकॉर्ड में वो उनके गाने बने होते हैं और आज भी जो है लोगों को प्रस्तुत किया जाते हैं। तो दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो हमारे सामने जो ये हारमोनियम वादक बैठे हैं यानी कि संगीतकार, देखिए इधर गीतकार भी है और ये कलाकार भी है। तो इधर संगीतकार है जो संगीत को एक नया मोड़ देते हैं। तो हमारे बीच में संगीतकार जी बैठे हैं अपने मिस्टर तेज सिंह जी, मेरे तो बड़े अजीज हैं, हम बचपन में साथ रहे, अभी भी साथ है, और वो स्कूल में भी हम साथ थे, है ना। तो इनका भी संगीत से बड़ा गहरा नाता है। तो आपको भी मेरे ख्याल से लगभग कितनी सालें हुई होगी इस संगीत से जुड़े हुए? बहुत पहले से हम इस कार्य को करते थे। अब हमें कुछ टाइम से हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि हमें एक कंपनी की जरूरत थी, वो कंपनी नहीं भी मिली और इसके बाद हम जो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे। आज एक दौर आया कि चलो हम इकट्ठे होकर के जो है इसको हम थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। वैसे मैंने अनुभव किया दर्शकों, ये तो चाचा भतीजा है, यानी कि आप ताऊ लगे है ना। तो आप सोचिए इस घर में पूरे कलाकार है और अपने पद्मदेव जी के जो बेटे हैं दुनीचंद जी, ये भी कलाकारी में बहुत एडवांस है। बेचारे समय नहीं मिल पाता, मगर फिर भी आप भी आइए जरा इधर, आप भी इधर आइए, कोई बात नहीं, आइए, ये कैमरा इधर पकड़िए, इधर आइए। और ये इनका स्टूडियो भी यहाँ है ना। तो हम स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मित्र साहब भी मेरे क्लास फेलो भी है। हम भी बचपन में हम तीनों इकट्ठे होते थे। इधर आओ, इधर जैसे आओ, और जैसे। तो हम बचपन में तीनों क्लास में भी इकट्ठे होते थे और वो संगीत का जो दौर है वो आज भी याद है। क्यों दुनीचंद जी, आप क्या बोलना चाहते हैं कुछ संगीत के बारे में? संगीत के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, तो बचपन से हमारी शौक थी कि भाई संगीत, इसके ऊपर रुचि थी बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे सीखते रहे, प्रोग्राम भी देते रहे, समय के साथ जब समय मिलता था अब देते रहते थे प्रोग्राम। परंतु अब ऐसा है कि नए दौर कलाकार ज्यादा हो गए और फिर ऐसे अपने मनोरंजन के लिए अपने घर में गा लेते हैं, ऐसे कभी बैठ लेते हैं, कभी किसी ट्रैक पे गा लेते हैं, या कभी किसी के साथ संगत मिली तो कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। बाकी ये तो शौक है, इसको शौक की कोई कीमत ही नहीं होती है। जिसके पास शौक है वो अपने शौक के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक संगीत एक ऐसा मेडिटेशन है कि जिससे आदमी की बहुत भारी टेंशन, दिमाग में कई प्रकार की बीमारियां होती है, ये एक ऐसा मेडिटेशन है इसकी हमारा माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है। जब हम संगीत में रुचि रखते हैं तो मेरा मतलब जब गाएंगे तो मेरा मतलब दिमाग हमारा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो
वो एक मेडिटेशन है। तो वो वही इस चीज को अनुभव करता है जो इस चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जुड़ा हुआ है, हाँ। वो इस चीज को अनुभव करता है कि एक मेडिटेशन है। हम्म, तो ऐसे हमें तो ऐसे विरासत में भी हमारे दादाजी शनाई वादक थे, हमारे पिताजी भी शौक रखते थे, हमारे चाचा जी भी शौक रखते हैं, वो हारमोनियम बजाते थे पहले। तो जब बजाते थे तो हमें भी शौक पैदा हुआ कि भी अरे हम भी कुछ करें। तो हम भी सीखते सीखते गए, ऐसे सुनते रहे। तो मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहे, तो जितना कर हो सके उतना कर सीखा हम लोगों ने। अच्छा, आने वाले जो ये भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, है ना जी, और जो ये पोतरू है, दादू है, जो आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि संगीत पर बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, संगीत तो एक ऐसी कला है जी। कि इस कला का जो बुनियाद है जी। इस बुनियाद का कोई अंत नहीं है। इसको जितना सीखते रहे उतने सीखते जाओ, लेकिन इसका अंत नहीं होता है। और खास करके जैसे जो दुनिया ने कहा कि जो संगीत जो है हर आदमी को सीखना जरूरी है, क्योंकि उसके अपने अस्तित्व के लिए और अपने हर चीज के लिए जो है इससे बड़ा लाभ, शारीरिक लाभ भी मिलता है। बिल्कुल जी। तो इसलिए जो है मैं आने वाली संतान से भी हमारा ये आग्रह गया कि जो ये संगीत का जो क्षेत्र है हमारा एक अच्छा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में थोड़ा काम करने से जो है आदमी अपने आप भी ठीक रहता है और उसके पारिवारिक भी ठीक रहते हैं। इसलिए जो है संगीत का जो जादू है कि बहुत बड़ा अच्छा जादू है, जिसने जो है पूरे संसार को बांध के रखा हुआ है। कि बहुत बड़ी एक कीमती चीज है संगीत जी। यही बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा दुनिचंद जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो खुद स्टूडियो यहाँ बना के रखा है ना, हालांकि आपके पास समय भी होता है, फिर भी आप समय देते हैं और जनता को, और ये जो म्यूजिक से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश है? मेरा तो ये संदेश है कि भी अगर जिसको इस संगीत के बारे में शौक है, जरूर कुछ समय निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, नए की खोज में नया कुछ करना चाहिए और हमें इससे जुड़े रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग है, पुराने सॉन्ग है, उसी तरह के कोई और सॉन्ग भी बनाए, ताकि वो आगे के लिए, आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए फेमस हो जाए। नहीं तो हम तो वही गाने सुनते थे, आज जब हम छोटे होते थे वो गाना गाते थे, तो वही गाना आज मैक्सिमम वही गाने चले हुए हैं। नया किसी ने कोई बनाता है बीच में, पर ऐसा है कि हमें जुड़े रहना चाहिए, कुछ नया इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताकि लोगों को कुछ नया सुनने के लिए मिले। तो इस तरह की बात है। बहुत अच्छा जी। तो अंत में हमारे इस कार्यक्रम में कुछ लाइनें हमारे मिस्टर तेज सिंह जी बोलेंगे। आपका भी कोई संदेश होगा, कुछ तो संदेश देंगे, क्योंकि आप भी संगीत के मास्टर है। हम क्या संदेश दे सकते हैं? कुछ तो दे सकते हैं आप। तो चलिए फिर अब एक कुछ आइटम यहाँ पेश करते हैं, ये चला हुआ है, और एक आइटम पेश करते हैं। आप नेचुरल जो कंगी गा रहे थे, जरा इसी में गा करके सुनाइए। इसी में जी। अच्छा, इसी में उधर से थोड़ा सा दे दो प्ले। इसको एक बार पॉज करो, पॉज कर इसको कटो, फिर दोबारा से करना।